नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जहां पर आपको मिलती है आपकी गैजेट से रिलेटेड सबसे नई और सबसे पहले जानकारी। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एप्पल फोन की एक बहुत ही खास जानकारियां पे। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि एप्पल जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। साथ ही साथ उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड होकर आता है, चाहे वो उसके फोन्स हो, उसकी अपग्रेडेशन हो, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके कैमरा में, हमेशा वो अपग्रेड करता आया है। एंड इस बार एप्पल के इवेंट से ये सामने आया है कि वो iOS 14 को लेकर आ चुका है मार्केट में। जी हाँ, iOS 14 आ चुका है एप्पल के फोन्स में और आपको मिलने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गैजेट्स यहाँ पर और बहुत सारे नए नए फीचर्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं iOS 14 में। सबसे पहले बात करते हैं iOS 14 की। तो iOS 14 का जो लुक है, जो उसका तरीका है, जो आप उसमें देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही अलग होगा। जी हाँ, पहले से बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल सकता है iOS 14 का यहाँ पर आपको लुक। मतलब अगर आपने अभी तक iOS 14 अपग्रेड नहीं किया है अपने फोन में तो आप कर सकते हैं, लेकिन किन किन फोनों में iOS 14 का अपग्रेडेशन है, क्योंकि हर एप्पल के आईफोन में तो आपको iOS 14 नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से आईफोन के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आईफोन की बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा आईफोन के बहुत सारे मॉडल्स। मॉडल्स की बात करें तो इसमें आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा आईफोन XS, XS मैक्स, XR और आईफोन X भी। वहीं पर अगर हम बात करें पुराने थोड़े से मॉडल्स की तो आईफोन 8, 8 प्लस, 7, 7 प्लस भी देखने को मिल रहा है। और साथ में आपको आईफोन 6s और 6s प्लस भी देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं जो ज्यादा ही पुराने नहीं, थोड़े ही टाइम पहले रिलीज हुए हैं मॉडल्स, उन सब में आपको देखने को मिल रहा है। आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में भी ये है और साथ ही साथ आईपॉड टच में भी, जो कि सेवन जनरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आईफोन के iOS 14 के अपडेशन के बाद। तो सबसे पहले iOS 14 के अपडेशन और उसके बिना अपडेशन के वेरिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपडेशन की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा जो अलग चीज देखने को मिलेगी वो है इसके आइकन्स। जी हाँ, जो होम आइकन्स है वो काफी अलग तरीके से इसमें रखे गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आपको देखने को मिलता है पहले कैसा था, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अब और पहले के में क्या क्या डिफरेंस था। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया है विजार्ड में आया है। जी हाँ, विजार्ड जो है एकदम से बदल गया है इसका। मतलब कह सकते हैं कि आप जो पहले अपने आइकन्स देखते थे, आप जिस तरह से अपने गैजेट्स देखते थे, उसमें और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अगर हम बात करें पहले के टाइम की, पहले iOS 14 के अपडेशन से पहले कैसा था, तो जैसे ही हम अनलॉक करते हैं अपना गैजेट, जैसे ही हम स्वाइप अप करते हैं या स्वाइप लेफ्ट करते हैं, स्वाइप राइट करते हैं, हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता था। मतलब आइकन्स जो होते थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होते थे, बट यहाँ वो एकदम सेम साइज के होते थे, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता था। मगर अब जो iOS 14 का अपडेट हुआ है उसमें विजार्ड में जो है काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। सबसे बड़ा बदलाव जो है, सबसे बड़ा जो चेंज है, जो अपग्रेडेशन हुआ है, वो हुआ है उसके विजार्ड के साइज में। मतलब आपको इसमें साइज जो है अलग अलग साइज देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि वो एक तरह से रीडिजाइन किया गया है। तो पूरा पूरा रीडिजाइन हो गया है, एकदम अलग तरीके से बन गया है। तो आप उसको छोटा बड़ा साथ में कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है कैलकुलेटर है, बड़े से आइकन में हमने कैलकुलेटर रखा है। वहीं पर छोटे छोटे आइकन्स में बैटरी और हेल्थ के लिए रखा है। वहीं पर ये हमारा इवेंट्स का है कि मतलब आज कौन सा आपने शेड्यूल किया है, रिमाइंडर की तरह रखा है। तो कह सकते हैं ओवरऑल रीडिजाइन किया है। तो आपको साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि विजार्ड की जो होम स्क्रीनिंग है वो भी काफी ज्यादा अलग हो गई है। मतलब आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब होम स्क्रीन को कस्टमाइज कैसे करना है, आपको होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए कुछ नहीं करना। आप होम स्क्रीन पर वो चीजें रख सकते हैं जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो आपकी फोन की बैटरी के बारे में हो, ईयरफोन्स की बैटरी हो, जो भी आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, चाहे एयरपॉड्स हो या ब्लूटूथ स्पीकर हो, मतलब कुछ भी आप कनेक्ट कर रहे हो, आप उसकी बैटरी जान सकते हैं। ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, कैलेंडर यूज कर सकते हैं, वेदर यूज कर सकते हैं, मैप्स है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप मैप्स अपने होम स्क्रीन पर रख सकते हैं।
मतलब आप ओवरऑल अपने होम स्क्रीन को इतना कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा आपकी होम स्क्रीन अलग अलग तरीके से। वहीं पर हम बात करें होम स्क्रीन पे बात कर रहे थे, तो होम स्क्रीन के जो आइकन्स है आप उन्हें भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो सबको एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं कॉम्पैक्ट वे में, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसको बार बार यूज करते हैं, आप उसको एक बड़े एंगल में देखना चाहते हैं, तो आप उसे थोड़ा सा एनलार्ज साइज करके देख सकते हैं। वहीं पर आप दूसरी चीजों को छोटे छोटे आइकन्स में देख सकते हैं, आप मिनिमाइज करके रख सकते हैं। तो ये एक चीज और है यहाँ पर विजार्ड की जो चेंज हुई है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको हर तरह के लिए आपको विजार्ड मिलेगा, चाहे वो आपके शॉर्टकट्स हो, आपके पोस्ट कार्ड हो, आपके टिप्स हो, टीवी हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज चलाना पसंद करते हो तो आपको विजार्ड जो है उस चीज के लिए भी मिल जाएगा। मतलब विजार्ड कुछ और नहीं, एक छोटा सा आइकन होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये चीज इस चीज के लिए स्टैंड करती है। वहीं पर हम बात करें विजार्ड की गैलरी की, अगर हम विजार्ड गैलरी की बात करें तो विजार्ड गैलरी कुछ भी नहीं है बट एक छोटा सा कनेक्शन है जहां पर आप और आपका यूजर जो है, मतलब आपका जो गैजेट है और आप जो है इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको इजीली पता चलता है आप कौन सा गैजेट यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक टाइम पे 10 विजार्ड एप्स जो है एक साथ रख सकते हैं, आप बहुत इजीली कंपैक्ट कर सकते हैं आपके होम स्क्रीन पे, आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बट अगर आप साइज बड़ा छोटा करते हैं, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट साइज करते हैं तो आप एटलीस्ट 10 आराम से प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सिरी की सजेशंस भी मिलेंगी अगर आप कोई ऐप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप सबसे ज्यादा किसी ऐप पे टाइम यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो आपका मैपिंग हो, फूड एप्स हो, इंस्टा हो, कोई सोशल मीडिया साइट हो, कुछ भी हो, तो सिरी आपको सजेस्ट करेगा। जब भी आप बाद में दोबारा लॉग इन करेंगे तो आप उस चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं। जी, आप उसे दोबारा यूज कर पाएंगे और फिर आपको पहले ही बता देगा कि आपने लास्ट ये यूज किया था, या अगर कोई रिसेंटली एडेड ऐप है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे, आप उसको एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं। पहले ऐसा कर पाते थे बट वो उतना ज्यादा अच्छा लुक नहीं देता था, हमें ढूंढना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, आप बहुत छोटे में कॉम्पैक्ट करते हैं तो आपको इजी दिख जाता है। जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में रखा है और सब आइकन्स बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था। वहां पे हमें ओपन करना पड़ता था एक एक टैब जानने के लिए कि इसमें कौन कौन से हमने रखे हैं। अगर हम नाम डाल देते हैं तो हमें इजी हो जाता है, बट डेफिनेटली हमें पता करना पड़ता है उसको ओपन करके। आइए अगली डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं अगले फीचर के बारे में जो कि है ऐप गैलरी। ऐप गैलरी की बात करें ऐप गैलरी क्या है। ऐप गैलरी या ऐप लाइब्रेरी इज नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है। ऐप गैलरी, ऐप लाइब्रेरी बस ये है कि आपको देखने को मिल जाता है अपने फेवरेट जो एप्स हैं वो जल्दी से जल्दी। मतलब अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं, अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं तो आप उसको होम स्क्रीन पे रख सकते हैं। जी हाँ, आप उसे होम स्क्रीन पे रखेंगे तो आप उसे जल्दी से जल्दी यूज कर सकते हैं। आपको बार बार उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लेफ्ट राइट करके उसको ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं सर्च आइकन में जाकर उसे ढूंढना नहीं पड़ता, आप उसे होम स्क्रीन पे रख सकते हैं और इजिली यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ये देखा गया है कि पहले आपको जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, अब आप दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब उन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंस आया है। साथ ही साथ इसमें एक और जो डिफरेंस देखा गया है वो है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन कुछ और नहीं है, एक छोटा सा बॉक्स है या छोटी सी आप कह सकते हैं कलेक्शन है आपकी फेवरेट गैजेट्स की, आपके फेवरेट एप्स की। जो पहले आप जब कलेक्ट करते थे आपको उसे टैब को ओपन करना पड़ता था, देखना पड़ता था उसमें है या नहीं है, अगर आपने नाम नहीं डाला है प्रॉपर तो। मगर अब क्या है, इसमें बहुत क्लियरली दिख जाता है कि आप कौन कौन सी चीजें कहाँ स्टोर की हैं, तो आपको इजीली दिख जाता है आराम से। कहा गया है कि इसमें आप 10 ऐप जो है एक साथ स्टोर कर सकते हैं छोटे से आइकन में, ताकि आप बहुत इजीली देख पाए। मैक्सिमम 10, बट 9 प्रेफर करते हैं क्योंकि 9 जो है इजीली अरेंज रहता है तो इजीली देखने को मिल जाता है। वहीं पर अब बात करते हैं सजेशंस की, तो इसमें आपको सीरी से या फिर आपके फोन से ही जो इंटेलिजेंस है इसमें वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर। मतलब अगर आपको गानों का बहुत शौक है तो वो आपको गाने बताएगा, तो आप शॉपिफाई, आप स्पॉटिफाई देख सकते हैं, आप गाना.com, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स के एप्स हैं, वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रोसेस के साथ। ऑब्वियसली आप इजीली अपनी एप्स को ढूंढ सकते हैं। जो सर्च आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसमें आप इजीली अपनी एप्स ढूंढ सकते हैं सो दैट आपको इजी रहे अपनी फेवरेट एप्स के लिए। अगर आपको कोई ऐप मिल नहीं रही तो आप वहां ढूंढ सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें इस गैजेट की, अगर हम बात करें iOS 14 के अपडेशन के बाद जो चीज देखने को मिली है, जो पहले नहीं देखने को मिली थी, वो थी इसकी हाइड होम स्क्रीन पेज। मतलब आप अपने होम स्क्रीन पेज को हाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका होम स्क्रीन पेज एकदम गायब हो जाएगा, बट हाँ उस पे आप हाइड करके उस तरह से उसे नॉर्मल स्क्रीन की तरह रख सकते हैं। मतलब किसी को पता नहीं चलेगा आपकी फेवरेट ऐप्स कौन कौन सी है। तो मतलब आप उसमें हाइड कर सकते हैं, आप उसमें नए गैजेट्स डाल सकते हैं, मतलब इजी टू एक्सेस हो जाता है। रिसेंटली एडेड एप्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, सब कुछ देखने को मिल जाता है। वहीं पर आप इसको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटे बड़े तरीके से आप अपनी एप्स रख सकते हैं। जो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि रीडिजाइन हुआ है अनुसार, तो वही चीज यहाँ पर एप्स के लिए भी है कि आप अपनी एप्स को बड़ा छोटा कॉम्पैक्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखी गई हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें कॉम्पैक्ट वे में भी रख सकते हैं। वहीं पर कॉम्पैक्ट यूआई भी देखा गया है। जी हाँ, अगला फंक्शन जो है, जो अपग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद हमारे ऐप गैलरी के बाद हमारा कॉम्पैक्ट यूआई भी देखने को मिल रहा है। अब ये कॉम्पैक्ट यूआई क्या है? अगर हम पहले की बात करें, हम iOS 14 के अपग्रेडेशन से पहले की बात करते हैं, मतलब iOS 13 की, 12 की, 10 की, मतलब पहले की बात करें iOS 14 के अपडेशन के, iOS 14 से पहले की, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपको जब कॉल आती थी, जब आपको पहले आप कुछ यूज कर रहे हैं, कोई फोन में आप चीज ओपन कर रहे हैं, आपको कॉल आती थी, तो आपको ऊपर पहले आइकन दिखता था कॉलिंग का, फिर वो पूरी स्क्रीन पर आ जाता था। यूजुअली ये होता था। अब क्या है, आप बहुत इजीली उसको और कन्वीनियंटली आपके ऊपर ऊपर आता है, आप सेकंड चीज यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर आउट आराम से करे रख सकते हैं। उसके अलावा आपको पिक्चर इन पिक्चर आउट वाला जो फंक्शन है वो भी काफी ज्यादा बदला हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, पिक्चर इन पिक्चर आउट में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? इसमें जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो है इसका साइज। ऐसा नहीं कि हम पहले iOS 14 से पहले पिक्चर इन पिक्चर आउट नहीं करते थे, पहले भी हम करते थे, iOS 14 से पहले भी पिक्चर इन पिक्चर आउट करते थे। बट अब जो है आप उस पिक्चर इन वाले चीज को, जैसे कि हमें पिक्चर इन कर रहे हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे जहां पे भी आप चाहें। बल्कि पहले की बात करें तो उसमें हम लोगों का फिक्स साइज होता था, फिक्स पोजीशन होती थी, आप वहां के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे, तो वो चीज होती थी। मगर अब जो है उसमें चेंज देखा गया है, आपको देखने को मिलेगा, आप उसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे इन द सेंस कि आप उसे ऊपर नीचे करते हैं, आप नीचे वाली ऐप यूज कर सकते हैं उसके बाद। तो दिस इज रियली गुड कि मतलब उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर आपको जो है फोन कॉल्स जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं, आई दिस वे और दिस वे, मतलब आपको फोन कॉल जो है इसमें चेंज देखने को मिल रहा है, फोन में भी चेंज देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें फेस टाइम की, तो पहले जैसा ही फेस टाइम है थोड़ा सा, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फेस टाइम जैसे हम पहले करते थे पिक्चर इन पिक्चर आउट टाइप से, वैसे भी कर सकते हैं। मगर इसमें अब जो एक एडिशन फैक्टर आया है वो है इसका थर्ड पार्टी VoIP कॉलिंग। मतलब ये क्या है, इसमें आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें स्काइप टाइप की वीडियो कॉलिंग देखने को मिलेगी। अब स्काइप टाइप की वीडियो कॉलिंग क्या होती है? स्काइप टाइप की वीडियो कॉलिंग कुछ और नहीं होती, लाइक एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग को आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। साइज आप इसमें आप इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप लाइक स्प्लिट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन साइज को। दैट इज रियली गुड आउट है। फेस टाइम तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका। वहीं पर आप उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो आपको फेस टाइम चल रहा है बट दैट पर्सन विल नॉट बी शोइंग ऑन योर स्क्रीन। आप अपना काम कर रहे हैं फेस टाइम लेकिन चल रहा है, इफ यू वांट तो आप उस बैनर को डिसमिस कर सकते हैं। वहीं पर बात करें सिरी की, तो इसमें कॉम्पैक्ट सिरी हो गया है जो कि आपको सजेस्ट करता है, आपकी सजेशंस देता है, चाहे वो आपकी ऐप से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो आपको उन चीजों की सजेशंस देता है। वहीं पर अब हम बात करें सर्च की, अगर हम बात करते हैं सर्च की, तो सर्च में भी डिफरेंस देखने को मिला है। सर्च के डिफरेंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करेगा यहाँ पर, बट यस आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो सर्च है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स।
लाइक पहले जैसा आता था, इसका विजार्ड जैसा होता था या सर्च जैसा होता था, वो एक अलग तरीके था। अब जो है वो एक अलग तरीके का है। अगर हम बात करें सर्च की, तो इसमें आपको सबसे पहले जो है टॉप हिट रिजल्ट्स मिलते हैं। टॉप हिट रिजल्ट्स कुछ नहीं होते, इट इज समथिंग रिलेटेड टू, वी कैन से, योर फेवरेट यूज्ड एप्स और द मोस्टली यूज्ड थिंग आउट देयर। आप जो भी चीज सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो भी चीज इसमें आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, या आप जब तक आपके हाथ में आपका फोन होता है उसमें आपका मैक्सिमम टाइम जिस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो आपकी हमेशा अपडेट में आएगा। मतलब वो हमेशा आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा इसमें कि yes, this is the thing you have been using recently or the most of the times, और ये कह सकते हैं फेवरेट्स है वो आपका इन सब चीजों में देखा जाएगा। वहीं पर आपके सोच के हिसाब से, मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे सजेशंस मिलते रहेंगे कि आपको ये यूज करना चाहिए, या दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर प्रीवियस सर्च आउट देयर। तो आपको उस हिसाब से सर्चेस में भी हेल्प मिलेगी। टॉकिंग अबाउट दिस, इसी के साथ साथ आपको क्विक लॉन्चर मिलता है। क्विक लॉन्चर में कुछ नहीं है, आपको आपकी जो फेवरेट एप्स हैं या फिर आपकी कोई भी ऐप है, उसके कुछ इनिशियल्स डालने होते हैं, एंड देन यू गेट टू हैव अ क्विक एक्सेस टू दैट। आपको इन ऐप सर्च देखने को मिलती है, जो पहले उतनी नहीं देखने को मिली थी। यस, अब आपको इजीली देखने को मिलता है कि आप कोई भी ऐप सर्च कर सकते हैं, आपको ऐप सर्च करने में आसानी रहती है। वहीं पर आपको वेब सर्च में और भी ज्यादा आसानी मिल जाती है, क्योंकि वेब सर्च जो है आपको रिलेवेंट वेबसाइट्स पर लेकर जाता है, आपको बहुत ही इजीली वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाता है। वहीं पर हम बात करें इसमें और क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको इसमें मैसेज जो है, जो मैसेज होता है जिसको हम मैसेज बोलते हैं, नॉर्मल टेक्सटिंग करते हैं, उसमें भी अपडेशन देखने को मिलेगा। अब मैसेज में क्या अपडेशन देखने को मिल सकती है? मैसेज की अपडेशन की बात करें तो सबसे पहली अपडेशन जो है मैसेज में यही है कि आपको देखने को मिलता है कि उसमें चेंज जो हुआ है कन्वर्सेशन टाइप में हुआ है। कन्वर्सेशन टाइप में क्या चेंजेस कहे जा सकते हैं? कन्वर्सेशन टाइप में कहा जा सकता है कि उसमें जो चेंज हुए हैं वो ज्यादा कुछ नहीं, बट पिन कन्वर्सेशन हो गई है। अब पिन कन्वर्सेशन क्या होती है? यूजुअली जो व्हाट्सएप वगैरह में होता है, हम लोग किसी चैट को पिन कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वी यूज्ड टू सी। पहले हम ये देखते थे, अब क्या है, आप नॉर्मल टेक्सटिंग में भी कर सकते हैं पिन कन्वर्सेशन। आप ग्रुप्स में भी ये चीज कर सकते हैं, आप ग्रुप्स को पिन कर सकते हैं, ये सब। उसी के अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आप 9 कन्वर्सेशन को पिन कर सकते हैं, मतलब 9 कन्वर्सेशन, चाहे वो ग्रुप हो, इंडिविजुअल्स हो, इन सबको आप पिन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप ग्रुप कन्वर्सेशंस में हैं तो आपको पता चलेगा कि आप जो है किसी एक इंसान को टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब आप मेंशन कर सकते हैं आप किसके लिए ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह में करते हैं। ये फीचर ऑलरेडी है, तो अब ये नॉर्मल में भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप स्पेसिफिकली इसको टेक्स्ट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली इस चीज के लिए रिप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ग्रुप आइकन्स पे फोटोज डाल सकते हैं एज अ ग्रुप फोटो। मतलब सिर्फ उसी में फोटोज नहीं, आप फोटोज डाल सकते हैं, मतलब उसके आइकन पे रिलेटेड आप उन चीजों पे डाल सकते हैं फोटो। उसी के साथ साथ आपको मौका मिलेगा कि आप इसमें और भी ज्यादा रिलेशन करें, आप उसमें और भी ज्यादा सोच करें। तो मतलब मैसेज जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। जैसा आप ऑनलाइन करते हैं मैसेजेस, वैसे ही मैसेजेस हो गए हैं। तो मूविंग ऑन, अगली हम लोग बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। अगले फीचर पे चलते हैं ताकि जाने की क्या और खास देखने को मिल रहा है। खास देखने को हमें ये भी मिल रहा है कि इसकी इमोजीज जो है, जो मोजीज हम यूज करते आए हैं, वो काफी ज्यादा बदल गए हैं। मोजीज की बात करते हैं तो काफी ज्यादा इसमें चेंज देखने को मिल रहा है। चेंज जो देखने को मिल रहा है वो बस ऐसा चेंज नहीं है कि ठीक है पहले जैसा आपको देखने को नहीं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। नई तरह के हेयर स्टाइल्स आ गए हैं। एज ग्रुप बढ़ गया है। एज ग्रुप मतलब इसमें आपको हर तरह का मुझे दिखेगा। अगर आपकी एज जो है थोड़े से आप बड़े हैं तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं अपना। छोटे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बनाना है तो उनके लिए बना सकते हैं। मतलब हर एज ग्रुप के लिए है। सिंस कोविड का पीरियड चल रहा है, कोविड की वजह से हम लोगों ने नॉर्मल, हमारा जो नॉर्म हो चुका है मास्क वेयर करना, यस मास्क वेयर करना हमारे लिए एकदम कॉमन सी बात है। तो उस हिसाब से भी आप अपना आइकन बना सकते हैं, अपना इमोजी बना सकते हैं। तो आपको मास्क का भी देखने को मिलेगा ऑप्शन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ आपको उसमें और भी तरह से एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, मतलब और एक्सप्रेसिव हो गए हैं हमारे इमोजीज यहाँ पर।
तो आपको हर तरह से अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेगा उसमें और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको अलग अलग करने को मिल रही हैं। उसी के साथ साथ इसमें और भी नई तरह के चीजें इन्वेंट होती जा रही हैं मूवीज में, और भी अलग अलग तरीके का होता जा रहा है। अब हम बात करें इसके अगले फीचर की, अगर हम बात करें अगले फंक्शनैलिटी की, तो इसमें जो है अगला फंक्शन है वो मैप्स का है। यस, मैप्स में काफी ज्यादा बदलाव देखा गया है। अब मैप्स में क्या बदलाव देखा गया है, या हम कहें मैप्स में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि मैप्स में जो है एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब जो ये डिफरेंस है ये कहा जा सकता है बेसिकली कि आपको हर तरीके का रूट देखने को मिलेगा। अब रूट की बात करें, अब हम रूटिंग की बात करें, तो कह सकते हैं कि इसमें जो रूट है, सबसे बड़ा जो इसमें रूटिंग का चेंज आया है, वो जो चेंज आया है वो बेसिकली आया है अलग अलग तरीके के, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से ड्राइव करते हैं, हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कभी हम वॉक करते हैं, कभी हम साइकिल पे चलते हैं, कभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं, तो कभी हम ड्राइव आउट करते हैं अपनी कार में, बाइक में। तो हर तरीके का रूट इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें हर तरीके के रूट की बात करें तो क्या क्या तरीके का होगा। साइकिलिंग के अलग रूट्स हैं, यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा हर तरह के रूट के लिए। अगर रास्ते में आप डाइन इन करना चाहते हैं, अगर आप कहीं टूर पर है, आप डाइन इन करना चाहते हैं, तो वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपको और क्या क्या सर्विसेज रास्ते में देखने को मिल सकते हैं वो भी देखने को मिलेंगी, लाइक कितना ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक है, कितनी देर में क्लियर हो सकता है, या नॉर्मल उसमें क्लियर होने में कितना टाइम लगता है यूजुअली, वो आपको बताया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको गाइड किया जाएगा कि और कौन कौन से रूट्स हैं, मतलब बेस्ट रूटिंग के साथ साथ और पॉसिबल रूट्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये पहले भी था बट और अपग्रेड हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग रूटिंग है, मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस किस रास्ते पे ज्यादातर लेकर जा सकते हैं, उसका भी रूट इसमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ कंजस्टेड जोन्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कंजस्टेड जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी नई जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे कोई नई रोड बनी है, वहाँ पे कोई नया पाथवे है, वहाँ पे कोई नया रूट बना है, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कह सकते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर प्रॉपर रोड है वो हाईलाइट हो चुका है सिस्टम में, तो आपको वो रूट भी देखने को मिलेगा। हर बात पे अपना लोकेशन जो है रीडिफाइन कर सकते हैं। स्पीड लिमिट है अगर किसी रोड पे, तो वो भी आपको बताया जाएगा मैप में कि यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। अगर आप स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये चीजें आपको बताई गई हैं कि स्पीड लिमिट फॉलो करनी है, स्पीड में काम करना है, स्पीड ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस। उसी के अलावा कुछ कुछ रीजन्स में कहीं कहीं पर लाइसेंस प्लेटेड एक्सेस मिला है। वो उन लोगों के लिए है या उन प्लेसेस में है जहाँ अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा कंजेशन है, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, रूट वहीं से होके निकलता है, तो उस चीज के लिए भी वो है। बट ये अभी तक चाइना के लिए डेवलप किया गया है मोस्टली। बट ये सब कुछ जगहों पे ये और मिल सकता है, कुछ और रीजन्स में ये देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है। सो मूविंग ऑन, हम बात करेंगे और भी ज्यादा यहाँ पर हमारी फंक्शनैलिटीज में चेंजेस है, हमें और भी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एप्स में डिफरेंस है। साथ ही साथ और भी iOS 14 में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम iOS 14 की बात करें तो iOS 14 से पहले जो है हमें बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिली थी, और iOS 14 के अपडेशन के बाद जो है अब और भी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन्हीं फीचर्स की बात करें, अगर हम आगे बढ़े और हम बात करते हैं iOS 14 के नए नए फीचर्स की, तो अगला फीचर जो iOS 14 की तरफ से आ रहा है वो है उसका ट्रांसलेशन का ऑप्शन। हमें पता है कि ट्रांसलेट हम हर जगह से कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट है और भी तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, जब हम बात करते हैं ट्रांसलेट की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता, ये बहुत ही अलग तरीके का ट्रांसलेट है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है कन्वर्जन मोड, मतलब आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक तरह से आप ये कर सकते हैं। अब इसके सबसे अलग चीज क्या है, इसमें सबसे अलग चीज ये है कि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो आप यूजुअली क्या करते हैं, अपने डिवाइस को हम नॉर्मली या तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो उसे ट्रांसलेट कर सकता है। ये इसमें एक एडिशन फैक्टर है कि वो उसे ट्रांसलेट कर सकता है।
वहीं पर अगर आप अपने फोन को लैंडस्केप में करते हैं, मतलब अभी हम पोर्ट्रेट मोड पे रखते हैं, अगर हम इसको स्लैंट ही कर देते हैं, तो वो उसकी जो स्क्रीन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसमें दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तरफ आपकी एप्स वगैरह चल रहे हैं, दूसरी तरफ से आप आराम से कीबोर्ड टाइप भी काम कर सकते हैं। मतलब वो स्प्लिट हो जाती है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इजी हो जाता है काम करने में, काम करना बहुत आसान हो जाता है इसमें। वहीं पर माइक्रोफोन का जो बटन है, अगर हम माइक्रोफोन की बात करें, अगर माइक्रोफोन की बात करते तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कह सकते हैं कि माइक्रोफोन की वजह से आपको ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज डिटेक्ट हो जाती है, या जो आपने इसमें डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करी हो। यूजुअली तो जिस रीजन में रिलीज हो रहा है वहाँ की कोई नेटिव लैंग्वेज ही डिफॉल्टेड होती है, बट हाँ अगर कोई कोई स्पेसिफाइड रखते हैं तो हम यूजुअली इंग्लिश नेटिव होती है हर गैजेट पे, तो आप नेटिव लैंग्वेज कर सकते हैं। वहीं पर आपको ऑडियो से ट्रांसलेशन इजी हो जाता है, ऑडियो ट्रांसलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आपके फोन में नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे अगर आपको ट्रांसलेट करना है? अगर आपने कुछ डाउनलोड कर रखा है, आपकी गैजेट में ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो लैंग्वेज, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन वहां पे ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़े, ऑफलाइन ही कर सकते हैं। वहीं पे वॉइस ट्रांसलेशन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फैक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब आप वॉइस ट्रांसलेट कर सकते हैं। वॉइस ट्रांसलेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपको वॉइस ट्रांसलेशन में जो है इसमें देखने को मिलेगा कि आप इजीली, जी हाँ बहुत आसानी से वॉइस को जो है, जी हाँ अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस जो है हेल्प करती है आपको आपकी आउटपुट के लिए। मतलब अगर आपने वॉइस ट्रांसलेट करा, आपने कुछ बोला सिरी को, या फिर आप गूगल पे कुछ बोल रहे हैं या सफारी पे कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपको उसका आउटकम भी देगा। वहीं पे टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी है, मतलब कीबोर्ड जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज का डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, रशियन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मतलब कोई भी तरीके का, इनफैक्ट अरेबिक हो, मतलब कोई भी तरीके का आप लैंग्वेज का कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा, बट हाँ बहुत इजी एक्सेस हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, फर्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा इसमें आराम से। वहीं पर आप अपने लिए फेवरेट ट्रांसलेशन ऑप्शन सेव करके रख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, आपने अपनी कोई फेवरेट चीजें सेव करके, मतलब कोई लैंग्वेज है जिसमें आप बार बार ट्रांसलेट करते हैं, या आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं एंड आपको उस लैंग्वेज में अपना कोई भी वर्ड जानना है, आप बार बार उसको यूज करो, तो आप उसको अपने फेवरेट लैंग्वेज में डाल सकते हैं, सो दैट आपको आसानी रहे बार बार। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये कुछ ना कुछ खास चीजें। डिक्शनरी है, अच्छी खासी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, आपको इसमें डिक्शनरी देखने को मिलती है। वहीं पर एक खास बात जो इसमें आ रही है वो है इसका सपोर्ट लैंग्वेज। अरे सपोर्ट लैंग्वेज क्या है? सपोर्ट लैंग्वेज की बात करें तो कह सकते हैं कि इसमें आपको 11 तरह की भाषाएं देखने को मिल रही है। मतलब वैसे तो इसमें बहुत सारी तरह की लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मगर इसमें जो ट्रांसलेशन अभी पॉसिबल है, डाउनलोड के बाद आप इजीली कर सकते हैं, तो 11 लैंग्वेजेस का है। अभी कौन कौन सी 11 भाषाएं हैं? सबसे पहले तो इंग्लिश है। अब इंग्लिश दोनों तरह की है, यूके एक्सेंट और यूएस एक्सेंट, दोनों ही तरीके का इसमें आपको देखने को मिल रहा है। यूके है, यूएस एक्सेंट है। स्पेनिश है, चाइनीज है, चाइनीज भी दोनों तरीके का है, मैडर्न है और सिंप्लीफाइड है, मतलब जो ट्रेडिशनल हम लोग यूज करते आए हैं चाइनीज वो है, सिंप्लीफाइड है। वहीं पे जापानीज है, कोरियन है, रशियन है, जर्मन है, जर्मन भी है, फ्रेंच है, इटालियन है, पोर्टुगीज है, और तो और आपको अरेबिक लैंग्वेज भी देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल 11 भाषाएं देखने को मिल रही है, जो कि बहुत खास बात कही जा सकती है। अब इन खास बातों में ये कहा जा सकता है कि आप चाहें तो इसमें और भी कस्टमाइज कर सकते हैं चीजें, चाहे वो इसकी एप्स हो, इसकी वर्ल्ड क्लॉक हो, इसमें बैटरी सेवर हो, कुछ भी आप चाहें तो इस ट्रांसलेशन के साथ कर सकते हैं। और वहीं पर अब हम बात करते हैं इसके अगले फंक्शन की, अगले अपग्रेडेशन की, अगली फीचरिंग की। तो इसका अगला फीचर जो है वो है सिरी लैंग्वेज का, सिरी का, जो कि इसके अंदर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब सिरी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो हमारी बातें सुनता है,
उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, तो इसीलिए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब हम बात करें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम बात करें सिरी की, तो ये हम पहले बता चुके हैं कि सिरी बहुत कॉम्पैक्ट यूआई बन चुका है। अब इस कॉम्पैक्ट यूआई का यही मतलब है कि एक अलग तरीके का डिजाइन, मतलब इसका डिजाइन नहीं बदला है, बट हाँ और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। पहले जहाँ ये बहुत बड़ा सिरी का कहा जा सकता था कि स्टोरेज लेता था, अब बहुत छोटे में लेकिन बेस्ट रिजल्ट देता है इसमें भी। वहीं पर जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते, जैसे हम पहले बोलते थे हे सिरी व्हाट्सअप, तो हम लोग बोलते थे, या फिर हम हे सिरी प्ले सम सॉन्ग, मतलब हम लोग हमेशा करते थे कि सिरी से हम रिक्वेस्ट करते थे या सिरी को हम ऑर्डर देते थे, तो सिरी हमें रिस्पॉन्ड करती थी। एंड क्या होता है, वो भी रिस्पॉन्ड भी करती है, एंड साथ ही साथ सिरी का एक पॉपअप बटन भी आ जाता है। यस, सिरी का एक पॉपअप बटन देखने को मिल जाएगा, सो दैट आपको पता चले कि ये सिरी रिस्पॉन्ड कर चुकी है, और साथ ही साथ सिरी आपको वो वोकल भी बता रही है, वोकली भी बता रही है यस हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब वो सारी चीजें भी हैं इसमें। साथ ही साथ एक बस अपग्रेडेशन हुआ है, तो ये अपग्रेडेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ साथ इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी की बात करें, अगर हम बात करें नॉलेज की, तो सिरी की जो मेमोरी है वो 20 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। मतलब अगर हम 3 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें या हम बात करें पहले कैसा था, तो सिरी की जो नॉलेज थी वो अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब सिरी जो है अब 20 टाइम्स ज्यादा नॉलेजेबल हो गया है अपने पुराने वाले वर्जन से, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा हो गया है, बेटर हो गया है। वहीं पे आपको सिरी जो है नेट के आंसर्स, मतलब वेब आंसर्स जो है वो भी हेल्प कर रहा है, जैसे वो पहले करता था, वेब ब्राउजिंग में हेल्प करता था। बट अब इसमें क्या है कि सिरी के पास आपके बहुत सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद होंगे। हाँ, अब नॉलेज बढ़ गई है तो सिरी के जवाब भी आपको जल्दी मिल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप वेब ब्राउजिंग के जरिए अपना आंसर ढूंढें, सिरी आपको वैसे ही बता देगा। मतलब कभी कभी ये हो सकता है कि आप पूछे सिरी व्हाट्स टेम्परेचर राइट नाउ, और वो आपको बता दे कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। या आप पूछे उससे कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट आउट है, तो वो आपको वो भी बता देगा। मतलब सिरी की नॉलेज जो है वो भी थोड़ी अच्छी हो गई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। उसी के साथ साथ आप अब ऑडियो मैसेजिंग कर सकते हैं। मतलब ऑडियो मैसेजिंग का जो था वो पहले इतना नहीं था, मगर हाँ अब ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया। मतलब अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो कभी कभी नॉर्मल टेक्सटिंग में उतना अच्छा हमारे एक्सप्रेशन नहीं जाते, हम क्या कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं जा पाता। बट डेफिनेटली अब जो है जा रही है, बात हो रही है, तो ऑडियो मैसेजिंग के जरिए भी हो सकती है। ये पहले भी होता था, लाइक व्हाट्सएप वगैरह में होता है, बट आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सिरी जो है आपकी बाकी ऐप से भी कनेक्टेड है। मतलब अब बाकी ऐप से कनेक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर बाकी ऐप से कनेक्शन का मतलब है जो सिरी है, हमारा जो एआई है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारा जो सिरी है इसके अंदर, वो आपकी मैप से कनेक्टेड है, वो आपके कैलकुलेटर से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड, मतलब हर चीज से। अगर आप सिरी से कहें कि आप सिरी व्हाट्स द डायरेक्शन टू होम, तो वो आपको मैप के थ्रू लेकर जाएगा, वो मतलब आपको मैप पे कनेक्ट कर देगा। यू आस्क अबाउट द डेट, वो आपको कैलेंडर दिखा देगा, वो या कैलेंडर की डेट बता देगा, कैलकुलेट कर लेगा, मतलब वो इंटरकनेक्टेड है, तो आप इजिली कुछ भी बात कर सकते हैं। बट अब हम जब बात कर ही रहे हैं सिरी की, तो हमें पहले ही पता था कि सिरी जो है अच्छी खासी लैंग्वेज समझता था, इंग्लिश। बट उसी के साथ साथ अब वो 65 डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में देखा जा रहा है। मतलब 65 लैंग्वेजेस है जो टोटल सिरी समझ सकता है, टोटल 65 लैंग्वेज। मतलब उसमें इंग्लिश, हर टाइप की इंग्लिश है, मतलब कोई भी एक्सेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो, कैनेडियन हो, इंडियन हो, यूएस हो, यूके हो, साउथ अफ्रीका हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, मतलब ये एक्सेंट जो इंग्लिश के थे वो सारे के सारे इसमें है। मतलब ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इंडियन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड आउट देयर, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, इंग्लिश एक्सेंट ऑल जितने भी हैं। उनके अलावा आप जो है इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेनिश में कर सकते हैं, मैरिडियन चाइनीज में कर सकते हैं, आप जर्मन में कर सकते हैं, आप फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, रशियन में कर सकते हैं। मतलब
अगर आप इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हैं ना, आपको रिजल्ट जो है किसी और में चाहिए या फिर आपको चाहिए कि किसी और लैंग्वेज में, तो वो भी कर देगा। ये ट्रांसलेशन जैसा ही है, जैसे ट्रांसलेट करते हैं। यूएस से हम लोग कोरियन तक कर सकते हैं सपोर्ट सिस्टम, मतलब आपको बहुत सारी तरह की मिल जाएगा। जैसे कि आपको अगर आप चाइनीज बोलते हैं तो आपको इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन में, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, जापानीज, इन सब में भी देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अरेबिक टू इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश टू अरेबिक भी है, तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा अपग्रेडेशन है। अभी जो अपग्रेडेशन हुआ है, किन किन चीजों की वजह से अपग्रेडेशन हुआ है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ये मतलब ये लैंग्वेजेस हैं तो कोई एडिशनल लैंग्वेज ऐड ऑन हुई है नहीं, यहाँ पर ज्यादा नहीं कहेंगे एडिशनल हुई है, बट हाँ ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीकन, यूके और यूएस इंग्लिश एक्सेंट बेटर किए गए हैं। वहीं पर आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, मेरिडियन चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में भी अपग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये अपग्रेड किए गए हैं। अब ये सब चीजें अपग्रेड हो गई, ये भी चीज अपग्रेड हो गई। तो अब बात करते हैं अगले फैक्टर की, अगले फीचर की, जानते हैं और क्या क्या हुआ है। तो सबसे जो खास बात यहाँ पर हुई है वो है इसका होम स्क्रीन आउट है, या होम फीचर जैसे कह सकते हैं। अभी होम फीचर होता क्या है, होम फीचरिंग में हुआ क्या है? होम फीचरिंग में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट आपकी होम स्क्रीन पूरी बदल गई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। हम देखते आ रहे हैं कि होम स्क्रीन जो है काफी ज्यादा बदलती आई है शुरुआत से। अगर हम बात करें पहले की होम स्क्रीन की, तो पहले की होम स्क्रीन थोड़ी ऐसी दिखती थी, थोड़ी अलग तरीके की थी। उसके बाद उसमें चेंज हुआ, वो ऐसी हो गई, फिर उसके बाद चेंज हुआ, अब वो ऐसी हो गई है। मतलब उसके होम स्क्रीन में भी डिफरेंस है। अब होम स्क्रीन के डिफरेंसेस की ही बात करें तो कह सकते हैं कि होम स्क्रीन का जो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आइकन्स है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से प्लेस किए गए हैं। साथ ही साथ जो गैजेट्स है या जो एप्स है उन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मतलब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ गया है होम स्क्रीन पर। वहीं पर ये कस्टमाइजेशन जो है काफी ज्यादा अलग तरीके की है, जो पहले नहीं देखने को मिली थी। वो है साइज का, फॉन्ट का। मतलब आप अपने किसी ऐप को बड़ा कर सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, किसी को आप बड़ा करके ऊपर रख सकते हैं, किसी को बड़ा करके नीचे रख सकते हैं। मतलब अलग अलग फॉन्ट साइज से आप ये कर सकते हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। जी हाँ, पहले नहीं देखने को मिल रहा था ये। वहीं पर हम बात करें होम स्टेटस की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा एक्सेसरीज, आपको इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज जो आप बहुत ज्यादा एप्स यूज करते हैं, जो आप बार बार एप्स यूज करते हैं, वो आपको बार बार प्रॉम्प्ट होती है सजेशंस के दौरान कि लाइक आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है आप वो यूज करें, आप अपने हिसाब से अपनी फेवरेट एप्स यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई ऐप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके गैजेट में इतना इंटेलिजेंस है, इनबिल्ट इंटेलिजेंस है, जो आपको बताता है कि आप क्या क्या ऐप यूज कर सकते हैं, या ये ऐप आपने यूज की थी, ये रिसेंटली यूज ऐप है। वहीं पर होम कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये होम कंट्रोल क्या होता है? होम कंट्रोल की बात करें, हम बात करें होम कंट्रोल की, तो होम कंट्रोल कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ये बस एक ऐसा कंट्रोल है जहां पर आप जो है अपने ज्यादातर एक्सेसरीज या ज्यादातर एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल, चाहे वो स्क्रीन हो या कुछ भी हो। मतलब अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बेडरूम लाइट्स के थ्रू, मतलब अगर आप बेडरूम लाइट के अकॉर्डिंग अपना स्क्रीन जो है थोड़ा अलग करना है, तो आप कर सकते हैं। डोर लॉक है, कंट्रोल ऑन द डोर लॉक, आउटडोर लाइट्स आउट देयर, इन सब पे हो सकता है। मतलब ये सकते सेंट्रलाइज कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। हाँ, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल जब देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा वेरिएंट कहा जा सकता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल रहा है, आपको पूरा कंट्रोल करने को मिल रहा है उसमें, तो वो काफी ज्यादा अच्छा वेरिएंट है। अब हम बात करें इस वेरिएंट की, अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या है, तो आप होम आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर आप और अलग कर सकते हैं। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काफी ज्यादा अलग तरीके की लाइटिंग भी कंट्रोल की जा सकती है। अब लाइटिंग की बात करें तो जब आपको सुबह सुबह वार्म लाइट चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको उसके बाद नाइट में शायद
मे बी ब्लू लाइट में आपका अच्छा काम हो सकता है, तो आप उस तरह की लाइटिंग चाहते हैं। मतलब लाइट बल्ब जो होते हैं चेंजिंग कलर वाले लाइट बल्ब, उस तरह की आप अपने फोन में बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा वेरिएंट है, काफी ज्यादा अच्छा फीचर है एक्चुअल में इसका, जो ये काफी ज्यादा आपको बताता है कि आप क्या क्या करें क्या ना करें। वो चीजें आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, ये बहुत ज्यादा फायदे की चीज है जो आपको देखने को मिलती है इसमें। वहीं पर फेस रिकॉग्निशन होता है, फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉर वीडियो कैमरा एंड डोरबेल्स। मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर कहा गया है इस वेरिएंट का। बट ये जो चीज है ये फेस रिकॉग्नाइजेशन या एक्टिविटी जोन कंडीशन और ये सारी चीजें जो है ये सिक्योरिटी पर्पज से है। मतलब अगर आपको अपने गैजेट के साथ सिक्योरिटी चाहिए कि कोई और उससे ज्यादा ऑपरेट ना करे। कभी कभी ये होता है कि हमारे जो गैजेट्स है ऐसे रखे होते हैं एंड कोई भी इन्वेड कर लेता है उनमें। सिक्योरिटी तो वैसे भी होती है, होम लॉक वगैरह। बट ये एनिमल्स वगैरह आते हैं, दे यूज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर। हमारे पेट्स वगैरह होते हैं, वो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये उसके लिए भी है। साथ ही साथ अगर आप टैग हुए हैं फोटोज में, तो वो आपको नोटिफाई जो करता है, तो उसमें आपको इजी पता चल जाता है किस किस को टैग करना है। मतलब ये होने लगा है अब कि आप ग्रुप फोटोज लेते हैं, बहुत सारी ग्रुप फोटोज हो गई और उसमें बहुत सारे सिमिलर फेसेस हैं, तो वो एक अलग जगह पे ग्रुप हो जाती है और आपको पता चलता है कि इस फोटो में ये इंसान है। मतलब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उन्हें, जो पहले इतना पॉसिबल नहीं था, मतलब इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। हाँ, तो आप वो ग्रुप फोटो है तो आप इजिली उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप नाम डाल सकते हैं कि ठीक है इस फोटो में ये था, इसीलिए। तो ये सब चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये है और ये बंदा इसमें है। तो उससे आपको आसानी रहती है, आप अगर से शेयर करना चाहें, अपलोड करना चाहें या कुछ भी करना चाहें आप फोटोज में। वहीं पर अगर हम बात करें अब सफारी की, मतलब इसकी परफॉर्मेंस की, अब हम बात करें गैजेट की, बात करें इसके एक तरह से कह सकते हैं इसके सफारी मतलब जो वेब ब्राउजिंग होती है उसकी, वेब ब्राउजिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये और भी ज्यादा बेहतर इसलिए हो गया है क्योंकि अब इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। मतलब 20 टाइम्स और वी कैन से 2 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस और 20 टाइम्स बेस्ट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू दी अर्लियर स्टार्टिंग वर्जन। मतलब पहले जो वर्जन थे उनके कंपैरिजन बहुत ज्यादा अच्छी वेरिएशन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है वेबसाइट प्राइवेसी रिपोर्ट भी है। मतलब अगर कोई साइट बैन है या कोई साइट पर लिखा है नॉट अलाउड फॉर दिस एज ग्रुप और समथिंग लाइक, मतलब अगर कुछ भी कुछ लिखा है आपके लिए वो अलाउड नहीं है, तो वो रिपोर्ट भी की जाएगी। पासवर्ड मॉनिटरिंग भी है ताकि आपके अलावा अगर कोई और उस साइट को यूज कर रहा है या अगर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है तो वो भी आपको पता चलेगा। मतलब अगर आप करते हैं कि आपने पासवर्ड सेव किया हुआ है किसी साइट के लिए, जैसे ऑप्शन आता है सेव पासवर्ड, मतलब जीमेल का हो गया, आई क्लाउडिंग का पासवर्ड सेव करना हो गया, फेसबुक का हो गया, मतलब किसी का भी पासवर्ड सेव करने का आता है तो वो सेव करता है और वो एकदम सिक्योर्ड होते हैं, वो कहीं शेयर नहीं किए जाते, तो बहुत सिक्योर्ड रीजन से रखे गए हैं। तो ये भी एक चीज है, इस वजह से भी सफारी बेटर ऑप्शन हो गया है, वो काफी ज्यादा बेटर हो गया है हर चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले फंक्शन के बारे में जो कि हमें देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। एप्पल इवेंट के दौरान रिलीज किया गया था एक अगला फीचर आईफोन iOS 14 का। iOS 14 में आपको देखने को मिलेगा कार प्ले। तो कार प्ले की बात करें, काफी ज्यादा अच्छा है कार प्ले, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वेरिएंट है, काफी ज्यादा मजा आता है कार प्ले में। क्योंकि कार प्ले जो है हमेशा से ही अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करता है अपने चीजों को। कहें चाहे वो इसकी एप्स हो, चाहे वो बात करनी हो हमें किसी और चीज की, मतलब किसी भी चीज की बात करें तो आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें कार प्ले के ऑप्शन की, तो इसमें न्यू ऐप कैटेगरी है
न्यू ऐप कैटेगरीज कुछ नहीं है, बट इसमें आप अपनी जो नई नई एप्स हैं वो डाल सकते हैं, या जो मोस्टली यूज एप्स हैं वो डाल सकते हैं। जैसे कि आपको ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आपको फूड ऑर्डरिंग बहुत पसंद है, आपको खाना बहुत पसंद है और हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो आप वो तरह की ऐप भी डाल सकते हैं। मतलब जो भी आपको क्विक एक्सेस वाली ऐप्स चाहिए होती हैं, आप कुछ ऐप्स होती हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होता है, क्विक एक्सेस चाहिए होता है और हमें उन्हें ढूंढने के लिए स्वाइप लेफ्ट राइट नहीं करना होता या सर्च पे जाके नहीं करना, तो आप इनमें डाल सकते हो, आपको बहुत जल्दी एक्सेस मिल जाता है। वहीं पर वॉलपेपर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे होम स्क्रीन के लिए, या मतलब आपको एकदम फ्रेश लुक देखने को मिलता है। मतलब अगर आप हर बार कुछ नया डाल ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, वॉलपेपर्स से काफी नया लुक आता है, काफी ज्यादा अच्छे लुक्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर हॉरिजॉन्टल बार भी एक है, हॉरिजॉन्टल स्टेटस बार, जहां पर अगर आपकी कार में आपने अपना गैजेट जो है पोर्ट्रेट मोड पे रखा हुआ है, फिर आप उसे अलाउ करते हैं हॉरिजॉन्टल पे, तो वो एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा एकदम चेंज नहीं आते, बट आपको हर साइड में आपको हर चीज देखने को मिलती है, चाहे वो आपका टाइमिंग हो जो हमें टॉप नॉच पे देखने को मिलता है, मतलब गैजेट एकदम टॉप पे जो चीजें देखने को मिलती हैं वही चीजें आपको हॉरिजॉन्टल वे में साइड में वर्टिकल लाइन में देखने को मिलता है। एक जो खास और अच्छी बात जो इस गैजेट में अपग्रेड होने के बाद आएगी, मतलब अगर हम सिर्फ इस गैजेट की क्या, हम लोग किसी भी गैजेट की बात करें, iOS 14 जिस जिस गैजेट में अपग्रेड होगा उसमें आपको चाइनीज और जापानीज कीबोर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब इसमें जो है आप कीबोर्ड जो है चाइनीज और जापानीज वर्जन भी ले सकते हैं, और ये कार्ड प्ले सपोर्ट सिस्टम के साथ आएगा। मतलब चाइनीज और रीजन, और मैं चाइना और जापान की बात करूँ स्पेशली उस जगह पे, अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा ही वर्जन माना जा रहा है। वहीं पर आपको ईटीए जो है, शेयर ईटीए विद सिरी भी देखने को मिल रहा है। मतलब ईटीए आप इजीली कर सकते हैं, सिंपली आस्क सिरी अबाउट योर ईटीए विद फ्रेंड्स एंड एवरीवन आउट देयर। मतलब आप सिरी से क्या करते हैं, हम लोग सिरी क्यों यूज करते हैं ज्यादातर, हम लोग ताकि हमें टाइप ना करना पड़े, हम बोले वोकैबुलरी यूज करें और सिरी हमें जवाब दे। तो बस वही चीज है, शेयर कर सकते हैं ईटीए विद सिरी आउट देयर। ऑडियो मैसेजिंग तो हम करते ही हैं, तो कार प्ले में भी ऑडियो मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एयरपॉड्स की, तो काफी अच्छा है, बिकॉज आपको स्पेशल चीजें देखने को मिल रही है कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी है उसमें, हेडफोन अकोमोडेशन है, बैटरी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अभी हमें इसमें यहाँ देखने को मिलते हैं, चाहे बैटरी लाइफ हो, हेल्थ कार्ड की हो, डाइन आउट की हो, मतलब यहाँ पर आपको एयरपॉड्स अगर लगा रखे हैं, आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं और वो यहाँ कनेक्टेड दिखा जाता है, तो आपको उसकी बैटरी लाइफ भी पता चल जाती है। तो इसलिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, उस वजह से काफी ज्यादा यूज करते हैं ईयरपोड्स के लिए। अब यूज करा जा सकता है कि आईफोन्स में आप ईयरपोड्स यूज करें एंड यूज करते हुए आपको इंटरेस्ट आए एंड बट बैटरी का अंदाजा ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो iOS 14 के अपग्रेडेशन के बाद आप बैटरी का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले फीचरिंग की, अगली चीज की। तो अगला जो फीचर है वो है इसका ऐप क्लिप। अभी ऐप क्लिप क्या होता है, ऐप क्लिप कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा खास नहीं होता, जो हम सबको ऑलरेडी पता है, हमारे आईफोन्स की यूजिंग में है ऑलरेडी, कि मतलब आप अपने एप्स को बहुत अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं। तो चाहे वो सर्च आइकन से ढूंढना हो, क्विक एक्सेस से ढूंढना हो, या कुछ भी करना हो, हम उन्हें पता कर सकते हैं आराम से। तो उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऐप क्लिक की, तो हम कह सकते हैं कि जो ऐप क्लिक है, अगर हम ऐप की बात करें तो क्विक एक्सेस मिलता है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि जो एप्स है काफी ज्यादा क्विक लॉन्चिंग में आ जाते हैं। जी हाँ, क्विक लॉन्चिंग में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर आपको जो है देखने को मिलता है कि इसमें जो है आप अलग अलग तरीके से उन्हें कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा फॉन्ट साइज जो है हम पहले से ही अलग अलग करते आए हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप कह सकते हैं नए तरीके से अपने एप्स ढूंढने के अलावा उन्हें होम स्क्रीन पे रख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप उन्हें फेवरेट्स में रख सकते हैं, मतलब उन्हें ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आपको इजीली एक्सेस मिल जाए।
वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इस गैजेट की, तो कह सकते हैं कि इसमें आपको हर गैजेट जो है करेक्ट मोमेंट पे देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप की यूसेज के हिसाब से आप ढूंढते हैं, मतलब अगर हमारा कोई रूटीन बन जाता है, हम उस टाइम पर ये चीज कर रहे होते हैं, और अगर वो चीज हमारे फोन में ही हम कर रहे होते हैं, तो वो आपको सजेस्ट कर देता है। वहीं पर आप एनएफसी टैग कर सकते हैं, आप क्विक स्कैन कर सकते हैं, आप साथ ही साथ सफारी से लिंक कर सकते हैं, मैप से कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मतलब आपको हर वो चीज करने को मिलती है जो आप करते आए हैं अपने गैजेट के साथ। अगर हम बात करें गैजेट्स की ही, अगर हम बात करें ऐप्स की, तो आपको बहुत क्विक एक्सेस के साथ साथ मिलता है टच टैप वेरिएंट। मतलब फटाक से ढूंढा, फटाक से किया, हो गया काम, ये आपको उसमें देखने को मिलता है। मतलब अगर आप सिरी को भी बोलते हैं तो भी वो आपको ओपन करके दे सकता है। अब बढ़ते हैं अगली फीचर की तरफ, जो कि है इसका प्राइवेसी। प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जी हाँ, अगर प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर गैजेट के लिए। और अगर हम प्राइवेसी में बात करें, तो आपको प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जो है ऐप स्टोर से देखने को मिल जाएगी। वहीं पर आपको जो है देखने को मिलेगा कि आप ऐप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐप कंट्रोलिंग में कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब ऐप ट्रैकिंग हो गया, ऐप कंट्रोलिंग हो गया, ये हमें चाहिए होता है। अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हो। लोकेशन की बात करें, तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे प्रिसाइज उसी लोकेशन में, बट यस, अप्रोक्सीमेटली वही लोकेशन मिलती है जहां पर आप खड़े होते हैं। मतलब हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर्स का डिफरेंस हो, बट यस, ऑलमोस्ट देयर। आपको लिमिटेड फोटो लाइब्रेरी एक्सेस देने को मिलते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाए। आप कुछ ही लोगों को एक्सेस देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहें या अपग्रेड करना चाहें अपने गैजेट, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत कुछ खास करने को मिलता है अपने फोन में। तो यही थी हमारी iOS 14 की मेजर अपडेट्स। अगर हम बात करें अपडेट्स की, तो ये थी मेजर अपडेट्स यहाँ पर iOS 14 की। तो हमें बताइए, अगर आपने अपडेट कर लिया है या नहीं किया है, तो अब करना कुछ नहीं है, अपने फोन में जाना है, अपने गैजेट में जाना है, जिनकी हमने ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। जाना है आपको और उसकी सेटिंग्स में जाके अपडेट का ऑप्शन देखना है और अपडेट करना है। एंड हमें बताना है कि आपको कैसा लगा ये मेजर अपडेट्स देखकर। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बाकी और चीजों के बारे में। टिल देन, टेक केयर।